नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौतम और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एसबीआई लार्ज कैप फंड के बारे में, एचडीएफसी लार्ज कैप फंड के बारे में और आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लार्ज कैप फंड के बारे में। दोस्तों, इस वीडियो में हम ना केवल बात करेंगे बल्कि डीपली कंपैरिजन करेंगे और जानेंगे कि इन दोनों या फिर इन तीनों लार्ज कैप फंड में से कौन सा बेस्ट लार्ज कैप फंड है और किसमें हमें निवेश करने के बारे में सोचना चाहिए। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं वीडियो। लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर दीजिएगा, इसका कोई चार्ज नहीं लगता है। तो स्क्रीन पे आपको साइड में दिख रहा होगा इन तीनों फंड्स के नाम और कुछ कैटेगरी दिख रहे होंगे, कुछ फंड के एज दिख रहे होंगे और आपको फंड का साइज़ दिख रहा होगा। तो अगर मैं कैटेगरी की बात करूँ तो ऑफ कोर्स ये इक्विटी ओरिएंटेड तीनों म्यूचुअल फंड हैं और कहाँ पे इन्वेस्टमेंट करते हैं तो इंडिया की जो लार्ज कैप कंपनीज़ होती है वहाँ पे आपका पैसा निवेश होता है इन म्यूचुअल फंड के माध्यम से। तो ये तो बेसिक डिटेल हो गया। इसके अलावा अगर मैं फंड का एज की बात करूँ तो 10 साल पुराने ये सभी फंड हैं। इनकी उम्र की बात करूँ तो ये 12 साल के लगभग आसपास इनकी उम्र है। वहीं फंड साइज़ जो कि सबसे इम्पोर्टेंट होता है उसकी अगर मैं बात करूँ तो एसबीआई लार्ज कैप का अगर आप फंड साइज़ देखोगे तो वो 53,000 करोड़ के आसपास है। आईसीआईसीआई का मैं बात करूँ तो इसका फंड साइज़ लगभग 71,000 करोड़ के आसपास है। और एचडीएफसी लार्ज कैप की बात करूँ तो इसका फंड साइज़ 38,000 करोड़ के आसपास है। तो फंड वाइज़ में कोई भी दिक्कत नहीं है। अमूमन मैं अपनी हर एक वीडियो में कहता हूँ कि अगर आप कोई म्यूचुअल फंड सेलेक्ट कर रहे हो इन्वेस्टमेंट के लिए, तो कम से कम आप इतना चेक करो कि उस फंड का एयूएम 5,000 करोड़ से ज़्यादा हो। तो यहाँ पे इन तीनों फंड का फंड साइज़ काफ़ी ज़्यादा है, तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फंड साइज़ के हिसाब से ये तीनों फंड अपने आप में बेहतरीन फंड हैं। देखिए, फंड साइज़ जितना ज़्यादा होता है उतना ही अच्छा होता है। फंड साइज़ हमें यह बताता है कि किसी भी पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड में जो इन्वेस्टर है उनका क्या भरोसा है कि नहीं है, ठीक है? फंड मैनेजर पे भरोसा है कि नहीं, फंड मैनेजर के इन्वेस्टमेंट स्टाइल पे भरोसा है कि नहीं है। देखिए, इन्वेस्टर को जब तक भरोसा नहीं होता है वो पैसे नहीं लगाता है और जब तक इन्वेस्टर पैसे नहीं लगाएगा फंड साइज़ या फिर एयूएम ग्रो नहीं करेगा। तो ये बेसिक सा डिफरेंस होता है। तो आई होप यहाँ पे अभी आपको क्लियरिटी मिल गई होगी। अब चलते हैं सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो कि है रिटर्न। देखिए, बाकी सारी डिटेल किसी भी फंड के बारे में ठीक है, हमें पता होता है, ना भी पता हो तो भी चलेगा, लेकिन रिटर्न के बारे में जानकारी ज़रूरी होनी चाहिए। हम पैसा लगाते हैं अच्छा रिटर्न प्राप्त करने के लिए, तो रिटर्न के बारे में चलिए हम यहाँ पे जानते हैं। तो यहाँ पे जो रिटर्न मैंने कंपैरिज़न के लिए लिया है वो 3 साल, 5 साल, 7 साल और 10 साल का लिया है। यहाँ पे मैंने 1 साल 6 महीने या 2 साल का नहीं लिया है, क्योंकि देखिए पिछले 1 से डेढ़ साल से आप देखेंगे मार्केट में बहुत ज़्यादा वोलेटिलिटी हमें देखने को मिली है, जिसकी वजह से जो रिटर्न है किसी भी म्यूचुअल फंड का उसमें आपको बहुत ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स देखने को मिलेंगे, फ्लक्चुएशन देखने को मिलेंगे। तो इस वजह से मैंने कंपैरिज़न के लिए 3 साल, 5 साल, 7 साल और 10 साल का कम से कम रिटर्न लिया है। और साइड में आपको कैटेगरी एवरेज का भी रिटर्न दिख रहा होगा, जिससे आपको डीपली ये एनालिसिस करने में मतलब आसानी होगी कि कौन-सा फंड अपनी कैटेगरी की तुलना में अच्छा रिटर्न दिया है और कौन-सा खराब दिया है। तो अगर मैं 3 साल का डेटा चेक करता हूँ, तो 3 साल का डेटा आपको देखिए साफ तौर पे दिखाता है कि जो एसबीआई लार्ज कैप फंड है, उसने अपनी कैटेगरी की तुलना में थोड़ा-सा कम रिटर्न बना के दिया है। इस वजह से यहाँ पे इसे रेड कलर दिया गया है। 14.4% का इसने रिटर्न बना के दिया है, जबकि जो कैटेगरी है, उसने 15.08% के आसपास रिटर्न बना के दिया है। इसके अलावा मैं आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लार्ज कैप की बात करूँ या फिर एचडीएफसी लार्ज कैप की बात करूँ, तो इन दोनों का 3 साल का रिटर्न काफ़ी शानदार रहा है। आईसीआईसीआई ने 18% से ज़्यादा रिटर्न बना के दिया है, जबकि एचडीएफसी ने 16% से ज़्यादा रिटर्न बना के दिया है। अगर 5 साल का आप डेटा देखते हो तो इन तीनों फंड ने काफ़ी शानदार रिटर्न बना के दिया है। एसबीआई ने भी 5 साल में अच्छा रिटर्न बना के दिया है, कैटेगरी से ज़्यादा रिटर्न बना के दिया है। आईसीआईसीआई और एचडीएफसी ने भी 5 साल में कोई दिक्कत नहीं है, अच्छा रिटर्न बना के दिया है। लेकिन अगर मैं 7 साल और 10 साल का रिटर्न चेक करता हूँ तो यहाँ पे एसबीआई का थोड़ा-सा मुझे गड़बड़ दिखता है। बाकी अगर एचडीएफसी और आईसीआईसीआई का बात करूँ तो इनका काफ़ी शानदार है। चाहे 7 साल हो, 10 साल हो, 5 साल हो, 3 साल हो, आईसीआईसीआई और एचडीएफसी ने हमेशा कैटेगरी से ज़्यादा रिटर्न बना के दिया है। जबकि आप एसबीआई का देखोगे तो 7 साल और 10 साल का रिटर्न कुछ बहुत ज़्यादा प्रभावशाली नहीं रहा है।
कैटेगरी से अगर आप इसका कंपैरिजन करेंगे तो 7 ईयर का आप देखेंगे एसबीआई लार्ज कैप फंड का कैटेगरी ने 13.72% का रिटर्न बना के दिया है, जबकि इस फंड ने केवल 13.68% बना के दिया है। तो जो यहाँ पे डिफरेंस है बहुत ही क्लोजर है, केवल 0.04% का है, लेकिन डिफरेंस तो डिफरेंस होता है। अगर मैं 7 ईयर का डेटा जो एसबीआई का है इसका कंपैरिजन भी करूँ आईसीआईसीआई से और एचडीएफसी से, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा हमें डिफरेंस देखने को मिलता है। इवन एचडीएफसी के तो ये क्लोज़र दिखता है, लेकिन आईसीआईसीआई से काफ़ी दूर दिखता है। आईसीआईसीआई का आपका 15.42% है, जबकि एसबीआई का आपका 13.68% है। तो यहाँ पे लगभग 2% का हमें डिफरेंस दिख रहा है। अब आते हैं फाइनल, हम 10 साल का डेटा देखते हैं तो कैटेगरी ने 13.07% का रिटर्न दिया है, जबकि एसबीआई लार्ज कैप ने 13.1% का रिटर्न बना के दिया है। आईसीआईसीआई ने कितना दिया है 14.68% और एचडीएफसी ने 13.32% का रिटर्न बना के दिया है। तो अगर लंबे समय तक आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो आप डेफिनेटली 13, साढ़े 13, 14% के आसपास रिटर्न पा जाओगे। अब देखिए यहाँ पे लार्ज कैप एसबीआई का लार्ज कैप जो रेट आपको दिख रहा है, इससे घबराने वाली बात नहीं है, ठीक है। मैं अक्सर बोलता हूँ अगर आप किसी लार्ज कैप फंड में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो आप इतना अपना माइंडसेट बना के रहिए कि लार्ज कैप में आपको 13-14% के आसपास रिटर्न मिल जाएगा। भाई इंडेक्स फंड में जैसे कि निफ्टी 50 हो गया या निफ्टी नेक्स्ट 50 हो गया, तो वहाँ पे मैं बोलता हूँ कि 12% आप मान के चलिए, 12.5, 13, 12.5 के आसपास आपको रिटर्न मिलेगा। तो उसी तरह मैं लार्ज कैप के लिए कहता हूँ कि आप इतना मान के चलिए कि 13 से 14, 14.5, 13.5 के आसपास आपको रिटर्न मिलेगा। अगर इससे ज़्यादा मिलता है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन इतना तो मिल ही जाता है। तो यहाँ पे एसबीआई लार्ज कैप का जो 10 साल में रिटर्न है 13.1%, ये खराब रिटर्न मैं नहीं कहूँगा। क्यों नहीं कहूँगा कि लार्ज कैप में इतना मिलना ठीक है। अभी हो सकता है किसी वजह से इसका जो रिटर्न है इतना डाउन चल रहा है, लेकिन आगे 10 साल में, ठीक है, ये जो रिटर्न आपको दिख रहा है 13.1%, ये पिछले 10 साल का है। आने वाला 10 साल कैसा होगा ये हमें नहीं पता। हो सकता है आने वाले 10 साल, 15 साल में आईसीआईसीआई या एचडीएफसी का जो रिटर्न है वो एसबीआई से कम हो जाए, एसबीआई उसको ओवरटेक कर ले, तो होने को कुछ भी हो सकता है। तो अगर इस हिसाब से मैं देखता हूँ तो एसबीआई भी अपने आप में बेहतरीन रिटर्न बना के दिया है। तो आई होप अभी आपको ज़्यादा क्लियरिटी हो गई होगी इन सभी फंड के रिटर्न के बारे में। देखिए यहाँ रेड में है एसबीआई, लेकिन घबराने वाली बात नहीं है। अगर आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो आप अपनी इन्वेस्टमेंट को कंटिन्यू रखिए और उसमें स्टेप अप करते जाइए और लंबे समय तक बने रहिए, डेफिनेटली आपको बेहतरीन रिटर्न देखने को मिलेगा। बाकी आईसीआईसीआई और एचडीएफसी का तो आप डेटा देख ही रहे हो, हर साल इसने बेहतरीन रिटर्न बना के दिया ही है। तो ये तो हो गया रिटर्न की बात। अब आते हैं कुछ इसके अदर पैरामीटर के बारे में बात करते हैं। मतलब कि ये जो रिटर्न हमें मिल रहा है ये तो रिटर्न ठीक है, लेकिन कितना रिस्क लेकर मिल रहा है इन सब चीज़ों के बारे में भी जानना बहुत ज़रूरी होता है। तो अगर मैं रिटर्न की बात करूँ तो वो आपने देख लिया, अब हम रिस्क पैरामीटर के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पे 4 आपको रिस्क पैरामीटर दिख रहे होंगे। पहला है आपका अल्फा रेशियो, दूसरा है आपका शार्प रेशियो, तीसरा है आपका बीटा रेशियो एंड द फोर्थ वन इज़ स्टैंडर्ड डेविएशन। अल्फा रेशियो हमें क्या बताता है कि कोई फंड अपने बेंचमार्क से कितना ज़्यादा रिटर्न बना के दे रहा है। तो सेकंड कॉलम में मैंने बेंचमार्क भी लिख के रखा है। तो अल्फ़ा का अगर अल्फ़ा देखोगे बेंचमार्क का, इन सभी फंड का कोई ना कोई बेंचमार्क होता होगा जिसको ये फॉलो करते होंगे। तो अगर मैं अल्फ़ा की बात करूँ तो बेंचमार्क ने 4.59% बेंचमार्क का रिटर्न रहा है, जबकि एसबीआई का आप देखोगे या फिर आप आईसीआईसीआई का देखें या फिर एचडीएफसी का देखें तो इन सभी का जो रिटर्न है इसने बेंचमार्क से कम बना के दिया है। हालाँकि आईसीआईसीआई का आप देखोगे तो बेंचमार्क के वो क्लोज़र है, मतलब आईसीआईसीआई का आपका 4.38% है व्हिच इज़ क्लोज़र टू 4.59%, लेकिन एसबीआई का एंड एचडीएफसी लार्ज कैप फंड का यहाँ पे बहुत ज़्यादा डिफरेंस दिख रहा है। वहीं शार्प में देखूँ तो शार्प रेशियो भी कुछ ठीक नहीं दिख रहा है। बीटा भी आपका इन सभी फंड का कुछ ठीक नहीं है। देखिए मार्केट में पिछले 1 डेढ़ साल 2 साल से बहुत ज़्यादा वोलेटिलिटी देखने को मिली है। तो जिस वजह से इन सभी जो रिस्क रेशियो है इन पे नेगेटिव असर पड़ा है, तो ये घबराने वाली बात नहीं है। अगर आप 10 साल, 12 साल, 15 साल, 20 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करने के लिए सोच रहे हैं तो ये जो रिस्क मीटर है ये उतना ज़्यादा प्रभावित आपको नहीं करेंगे। स्टैंडर्ड डेविएशन भी बहुत ज़्यादा इन सभी फंड का है। बेंचमार्क का जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो 10% के आसपास है, जबकि इन तीनों का 11% से ज़्यादा है। मतलब मार्केट में ये वोलेटिलिटी के शिकार होते हैं। अगर मार्केट ज़रा-सा भी अप्स एंड डाउन होता है, हलचल होता है, तो इसमें भी आपको बहुत ज़्यादा हलचल देखने को मिलती है। तो अगर मैं रिस्क पैरामीटर को अगर ओवरऑल मैं यहाँ पे समराइज़ करके बोलूँ, तो यहाँ पे घबराने वाली बहुत बात नहीं है। मार्केट में जब आपको पॉज़िटिविटी देखने को मिलेगी, जब मार्केट में रैली
दोबारा देखने को मिलेगी, तो ये सारे जो पैरामीटर हैं अपनी सही स्थिति में आ जाएँगे, सही पोज़ीशन में आ जाएँगे। तो यहाँ से बहुत ज़्यादा घबराने वाली बात नहीं है। अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो जैसे कर रहे हैं वैसे ही आप उसे कंटिन्यू क करते रहिए और लंबे समय तक आप इन्वेस्टमेंट करते रहिए। बाकी अगर आपको फ्रेश इन्वेस्टमेंट करना है, तो ये 3 बेस्ट फंड हैं, आप इनमें से किसी को भी चुन सकते हैं। तो आई होप अभी आपको ज़्यादा क्लैरिटी मिल गई होगी रिस्क और रिटर्न के बारे में। अब इन तीनों फंड का हम सेक्टर वाइज़ एलोकेशन कितना है वो भी देख लेते हैं। देखिए, जो रिटर्न आ रहा है, किन कार्ड से आ रहा है, कौन से सेक्टर में ये निवेश कर रहे हैं, ये भी जानना काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो यहाँ पे मैंने टॉप 4 सेक्टर को सेलेक्ट किया है। जैसा कि आप देख सकते हैं, एसबीआई का आप देखोगे तो फाइनेंस के सेक्टर में 29% इसका वेटेज है, आईसीआईसीआई का 27%, जबकि एचडीएफसी का सबसे ज़्यादा 32% का है। मतलब अगर कोई इन्वेस्टर ₹100 एचडीएफसी में डाल रहा है, तो उसमें से 32.55% केवल फाइनेंस सेक्टर में जाएगा। और इसी तरह अगर आप एनर्जी सेक्टर का देखेंगे, तो सबसे ज़्यादा वेटेज आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल ने दिया है। हो सकता है उन्हें ग्रीन एनर्जी में ज़्यादा अपॉर्चुनिटी दिखी हो, ग्रीन हाइड्रोजन हो गया, तो इन सब चीज़ों में उन्हें ज़्यादा अपॉर्चुनिटी दिखी हो आने वाले फ्यूचर में, तो इस वजह से वहाँ पर इन लोगों ने ज़्यादा वेटेज दिया है। इसके अलावा ऑटोमोबाइल की मैं बात करूँ, तो एसबीआई ने 6.27% का वेटेज दिया है, आईसीआईसीआई ने 10% के आसपास और एचडीएफसी ने 8.78% के आसपास वेटेज दिया है। 8.97% के आसपास वेटेज दिया है। तो ऑटोमोबाइल का तो लगभग ठीक है, बाकी कंज्यूमर ड्यूरेबल का आप देख सकते हो, हेल्थ केयर का आप देख सकते हो, सारा डेटा आपके सामने है। तो आई होप अभी आपको ज़्यादा क्लियरिटी मिल गई होगी इन सभी फंड के बारे में। एक और पैरामीटर यहाँ पे हम डिस्कस करना चाहेंगे, इनका एक्सपेंस रेशियो और इन्वेस्टमेंट हॉरिज़न के बारे में। तो देखिए, इन्वेस्टमेंट हॉरिज़न के बारे में क्या कहना, मैं हमेशा कहता हूँ लॉन्ग टर्म के लिए आपको निवेश करना है, ठीक है? कम से कम 8 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल के, तब आपको ज़्यादा वेल्थ क्रिएशन देखने को मिलेगा। अ, अगर आप सोचते हो कि 1 साल, 2 साल, 3 साल के लिए आप इन्वेस्ट करके अच्छा रिटर्न बना लो, तो ऐसा होने से रहा, ठीक है? बाकी एक्सपेंस रेशियो आपके सामने है, सबसे कम एक्सपेंस रेशियो आपको देखने को मिलेगा एसबीआई में, उससे ज़्यादा है आईसीआईसीआई में एंड एचडीएफसी का 1% है। तो एक्सपेंस रेशियो यहाँ पे थोड़ा-सा आपको ज़्यादा देखने को मिल रहा है। आइडियल जो माना जाता है 0.75% से कम रहे तो वो ठीक होता है, लेकिन फिर भी ठीक है, अगर आपको 12, 13, 14% रिटर्न मिल रहा है और उस एक्सपेंस रेशियो काटने के बाद भी, तो ठीक है, इतना मैं ठीक समझता हूँ। तो आई होप अभी आपको ज़्यादा क्लियरिटी मिल गई होगी इन तीनों फंड के बारे में, और अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो ये तीनों फंड अपने आप में बेस्ट हैं। आप किसी में भी अपनी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करने के बारे में सोच सकते हैं। तो ये वीडियो यहीं पे होता है समाप्त। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो, तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। एंड जाते-जाते बस इतना ऐड करना चाहेंगे कि इस वीडियो में जो कुछ भी बताया गया है, ये केवल और केवल एजुकेशनल एंड अवेयरनेस पर्पस के लिए है। किसी भी फाइनेंशियल प्रोडक्ट को खरीदने, बेचने की सलाह या मशवरा नहीं दिया जाता है। मार्केट में हमेशा रिस्क होता है, तो जब भी इन्वेस्ट करना है, अपने खुद के रिस्क पर करना है। ठीक है? तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।